साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, रिश्ता कोई भी हो, उसमें विश्वास का होना बहुत जरूरी है। और जब तक रिश्ते में विश्वास नहीं होता तो रिश्ता ज्यादा दिन चल नहीं पाता। और पति पत्नी का रिश्ता तो एक ऐसा रिश्ता होता है, बहुत ही नाजुक। पति अगर पत्नी के चरित्र पर शक करने लगे या पत्नी अपने पति के चरित्र पर शक करने लगे तो खाई और चौड़ी होती चली जाती है और वो दाम्पत्य जीवन एक नरक में जीवन बन जाता है। साथियों, जो पति पत्नी का रिश्ता है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण, बहुत ही मजबूत और नाजुक भी बहुत। ये पति पत्नी के रिश्ते पर ही एक फिल्म बनी थी, अग्नि साक्षी। शायद आपने देखी हो। उसमें नाना पाटेकर थे, मनीषा कोइराला नेपाली गर्ल और जैकी श्रॉफ और भी और चरित्र अभिनेता अभिनेत्रियां थी उसमें। लेकिन ये तीन मुख्य किरदार थे उसमें। नाना पाटेकर आर्मी ऑफिसर, मनीषा कोइराला उनकी पत्नी बनती है इस फिल्म में। नाना पाटेकर की एक आदत ऐसी हो गई कि वो अपने पत्नी के पर शक करने लगे। हर छोटी बड़ी बात पर वो अपनी पत्नी को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। फिल्म के अंदर उन्हें जरा जरा सी बात पर क्रोध आ जाता था। ऐसा ही एक सीन था फिल्म के अंदर के नाना पाटेकर अपना ऑफिस जाते हैं और वो मनीषा कोइराला घर में अकेली होती है तो शॉपिंग के लिए बाजार चली जाती है। इसी बीच नाना पाटेकर आ जाते हैं और जब पत्नी को नहीं देखते तो अपना बार बार घड़ी देखते हैं कि कितना समय हो गया, कितना समय होगा, कहाँ। मनीषा कोइराला उनकी पत्नी जो फिल्म में बनी है, वो अपना बाजार से सब्जियों को सामान लेके आती है। नाना पाटेकर साहब पूछते हैं इतना समय कहाँ लगा। उसने कहा कि मैं बाजार गई। नाना पाटेकर उसको फिर लेके जाते हैं बाजार। और जहां जहां वो गई थी, जहां जहां उनकी उस फिल्म में पत्नी ने सामान खरीदा, सब्जी खरीदी या कुछ और करा, वहां वो उतना ही समय व्यतीत करते हैं जितना उनकी पत्नी बताती है कि मैंने यहाँ ये लिया, यहाँ ये लिया। लौट के घर आते हैं तो आधा घंटा यानी कुछ समय पहले ही आ जाते हैं। अब वो कहते हैं कि ये जो समय था ये तूने कहाँ गुजारा। बहरहाल कहानी बड़ी रोमांचक है फिल्म में। मनीषा कोइराला अपने पति को छोड़कर, उनकी मार से, अत्याचार से, शक की स्वभाव से छोड़कर चली जाती है। वो जैकी श्रॉफ के साथ रहने लगती है और लाइफ में आ जाते हैं। बहरहाल ये फिल्म की कहानी है। लेकिन इसी फिल्म के द्वारा ही नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों के दिल एक दूसरे से मिले, कुछ भावनाएं भड़की, प्रेम की बयार बहने लगी और दोनों अपना एक फ्लैट में रहने लगे। मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर लिव इन रिलेशन में रहने लगे। जबकि इन दोनों ने एक लीला भंसाली ने फिल्म बनाई थी खामोशी। उसमें नाना पाटेकर और उनकी जो पत्नी थी वो गूंगी थी और उनकी लड़की का, पुत्री का जो रोल निभाया था वो मनीषा कोइराला ने निभाया था। बहरहाल वो फिल्म की बात है कि दोनों उसमें पिता पुत्री थे और अग्नि साक्षी में पति पत्नी थे। जब ये दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे तो पति पत्नी की तरह रहने लगे, स्वाभाविक सी बात है। हर दोनों में वही संबंध होते थे जो पति पत्नी में होते हैं। अब यहाँ जो दिक्कत ये आई कि मनीषा कोइराला लिव इन रिलेशन में ज्यादा समय रहना नहीं चाहती थी। वो नाना पाटेकर से कहती थी कि शादी कर लो। अब नाना पाटेकर पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने कहा मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। और मनीषा कोइराला ने कहा कि मैं रखेल बन के नहीं रह सकती, इस तरह अपना जीवन तुम्हारे साथ व्यतीत नहीं कर सकती जिस तरह तुम मुझे रखना चाहते हो, या अब तक मैं रही हूं तुम्हारे साथ। और उन दोनों का वहां से ब्रेकअप हो गया। मनीषा कोइराला वापस अपने घर आ गई। बाद में उनको कैंसर भी हुआ और वो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर कैंसर पर उन्होंने विजय भी पाई। फिर अब वो लौट के पुनः फिल्मों में सक्रिय हो गई हैं। अब तो एजेड हो गई हैं और नाना पाटेकर तो अब भी फिल्मों में सक्रिय हैं। लेकिन ये प्रेम, ये दोस्ती, ये लिव इन रिलेशन और उसके बाद ब्रेकअप, ये शायद फिल्मों में जो साथ साथ काम करते हैं हीरो हीरोइन,
इनमें ज्यादातर होता है। कारण यही है कि मिलते हैं जुलते हैं, कुछ इस तरह के अभिनय होते हैं कि दोनों बाहों में एक दूसरे के होते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, साथ चलते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो भावनाएं बढ़ जाती हैं, बहक जाती हैं और वो दायरा पार कर देते हैं। साथियों, वही इन दोनों के साथ भी हुआ। मनीषा कोइराला की इच्छा पूरी नहीं हुई। वो पत्नी बन के नाना पाटेकर के साथ रहना चाहती थी और नाना पाटेकर अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। नाना पाटेकर अब भी कहते हैं, उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि उस ब्रेकअप का मुझे भी दुख है, मैं भी मनीषा कोइराला को दिल से मोहब्बत करने लगा था। बहरहाल इन दोनों की ये मोहब्बत, अच्छा जब ये दोनों लिव इन रिलेशन में रहते थे उस समय अखबारों में दोनों के बड़े चर्चे छपते थे, चटखाने ले लेकर दोनों के विषय में बातें बड़ा चढ़ाकर पेश की जाती थी। बहरहाल धुआं तो वहीं उठता है जहां राख की ढेरी में चिंगारी होती है। दोनों का प्रेम ज्यादा दिन नहीं चला और ब्रेकअप होकर दोनों अपने अपने रास्ते अब भी जीवन जी रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, सुखमय जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।